हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 का। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में ही पढ़ा है। तो क्लास 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो क्लास 9th है, उससे थोड़ा सा आगे है, मतलब उसका अगला पार्ट है। तो हमको उससे पहले बेसिक चीज़ें जो हम लोगों ने 9th में एक बार पढ़ा है उसको रिकॉल करना ज़रूरी है, ताकि हम लोगों को फिर से पता चल जाए कि हम लोग की कोई भी चीज़ पता चले कि क्या है। जैसे कि एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वाई निर्देशांक क्या है, एक्स निर्देशांक क्या है, मूल बिंदु किसको बोलते हैं, ये बात हम लोग को पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति जो है, एक तल में अगर दो लाइन हम खींच दें से, ये हमारा हो जाएगा, ये है एक्स अक्ष, और दूसरा लाइन है अगर इस तरह से ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दें, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। जहां पे ये कट रहा है एक दूसरे को, ये जो कट गया, ये कटा हुआ पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु को यहाँ पे इसको दिखाते हैं ओ से। मूल बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजन, ओरिजिन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका एक्स एक्स डैश, ये हो गया एक्स एक्स डैश, ये आपका हो गया वाई वाई डैश, सॉरी ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ठीक है। इसका नाम है एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा, ये है हमारा वाई अक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। समझ में आ गया। अब बताइए, अब अगर कहीं पूछे कि भाई एक्स अक्ष किसको बोलते हैं या वाई अक्ष किसको बोलते हैं, तो एक्स अक्ष किसको बोलते हैं, अगर लिखा रहेगा कि एक्स अक्ष, कि एक्स अक्ष क्या है, क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष क्या है भाई, एक्स ओ एक्स डैश। इस जो ये जो रेखा है, ये हमारा जो रेखा है एक्स ओ एक्स डैश, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। तो आप बता सकते हैं उसको कि क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष या एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अगर पूछ जाए कि वाई अक्ष किसको बोलते हैं, वाई अक्ष किसको बोलते हैं, वाई अक्ष, वाई अक्ष किसको बोलते हैं, तो वाई अक्ष किसको बोलते हैं भाई। अब वाई अक्ष में क्या है, ये वाई ओ वाई डैश, तो बोलेंगे इस, आइए इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको, ये जो सीधा रेखा होता है, खड़ा स्ट्रेट लाइन जो होता है, सीधे जो खड़ी रेखा होती है, उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं या वाई एक्सिस कहते हैं, वाई अक्ष, इसको हम बोलते हैं एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं क्षैतिज रेखा एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई ओ वाई डैश को हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ठीक है। तो ये तीन चीज, एक हो गया आपका एक्स अक्ष, दूसरा हो गया वाई अक्ष, और तीसरा हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु किस कहते हैं, मूल बिंदु जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पे एक दूसरे को काटता है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अगर कोई पूछेगा कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो क्या बोलेगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को या प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। समझ में आ गया बात। अब देखिए, अब आता है बात, ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, चार भागों में बटा हुआ है। तो इसका जो प्रथम भाग है, पहला भाग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये फर्स्ट हो गया आपका प्रथम चतुर्थांश,
चतुर्थांश, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। अब सेकेंड वाला क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, द्वितीय को सेकेंड ऐसे करके, ठीक है। तीसरा इसे होता है थर्ड, इसको हम बोलते हैं तृतीय, तृतीय चतुर्थांश। उसके बाद आता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। ये आपका हो गया प्रथम चतुर्थांश, इसको भी ब्लू कलर से ही लिख देते हैं, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। ये आपका हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश, ये हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश को अलग अलग बुक में, एनसीईआरटी में चतुर्थांश बोला गया है और सभी बुक में, तो इसका 2-3 नाम है। एक इसको हम लोग चरण भी बोलते हैं, चतुर्थांश को चरण भी बोलते हैं और पाद भी बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो ये आपका हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश, ये हो गया चतुर्थ। अब आपसे पूछेगा कि इसको कि चतुर्थ चतुर्थांश किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलेगा, आप बताइएगा कि एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई जो है ये आपका क्या है, प्रथम चतुर्थांश है। तो बोलेगा द्वितीय चतुर्थांश किसको बोलते हैं, तो बताइए कि एक्स डैश, बोलिएगा एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई जो ये आपका क्या है, द्वितीय चतुर्थांश है। तृतीय चतुर्थांश कौन है, तो एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, ये आपका हो गया तृतीय चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश कौन है, तो आपका हो जाएगा एक्स ओ वाई डैश, ये आपका होगा चतुर्थ चतुर्थांश। अब बात आती है, चूंकि चतुर्थांश है तो ओरिजिन जो है, जब मूल बिंदु, जो हम लोग नंबर लाइन पढ़ते हैं संख्या रेखा, तो संख्या रेखा में मूल बिंदु से जो हम लोग के इस तरफ दूरी जाती है, मतलब ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, तो इस तरफ जो डिस्टेंस जाएगा इसकी तरफ, इस वाले को हम लोग बोलते हैं धनात्मक, इधर वाला होता है ऋणात्मक। मतलब ये जो आपका ये जो अक्ष है, इस अक्ष को हम लोग धनात्मक अक्ष भी बोलते हैं, धनात्मक, धनात्मक एक्स अक्ष, इसको हम लोग धनात्मक एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले को क्या बोलेंगे, उसी तरीके से फिर बोलेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक एक्स अक्ष, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका धनात्मक वाई अक्ष, ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक वाई अक्ष, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब किसी पॉइंट को बताना होगा, किसी बिंदु को इसमें दिखाना होगा कि वो बिंदु कहाँ पे है, तो उसको हम लोग इसमें दिखाते हैं। तो इस वाले को, ये जो आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, ये इसमें जो x और y दोनों का जो निर्देशांक होता है, वो दोनों क्या होता है, प्लस प्लस होता है। हम लोग अगर किसी बिंदु P को दिखाना है, मान उसका मान लेते हैं x और y उसका निर्देशांक है, तो ये दोनों जो ये x y को जो दिखाएंगे, तो ये x और y, इसमें x और y दोनों क्या होता है, प्लस प्लस होता है, इसमें x भी प्लस होगा और y भी क्या होगा, प्लस होगा। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, x माइनस हो जाता है और y क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस में आता है, x और y दोनों का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, माइनस में आएगा। फिर अगर चतुर्थ चतुर्थांश में आइएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में आपका ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, मतलब x क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, माइनस। तो कोई भी बिंदु अगर कहीं पे लिखा हुआ रहता है, उसको डायरेक्ट देख के हम समझ जाते हैं किस चतुर्थांश में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है कि 2,2, बोला बताइए कि ये जो निर्देशांक है, ये मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है, ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि ये भी +2 है, ये भी +2 है, मतलब ये किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में स्थित। इसी में अगर आपको यहाँ पे माइनस लगा दे, बोले कि 2 - 2 ये किस चतुर्थांश में स्थित है,
तो 2 माइनस 2 हम लोग देखेंगे कि प्लस माइनस कहाँ पे है, तो प्लस माइनस यहाँ पे है, तो मतलब ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। फिर अगर इसमें भी माइनस लगा दे कि बोले कि -2 और -2 ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो देखिए ध्यान देखिए दोनों माइनस में कौन है, तृतीय चतुर्थांश में है, दोनों में एक्स और वाई दोनों माइनस है। अगर इसमें प्लस कर दे, इसको माइनस कर दे, इसको क्या कर दे, प्लस कर दे, तो ये किसका चतुर्थांश में चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश में। मतलब कहने का कि प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों का निर्देशांक क्या होता है, प्लस प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स का क्या होता है, माइनस होता है, और वाई का क्या होता है, प्लस। और तृतीय चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों माइनस माइनस होता है। और इसमें क्या होता है, चतुर्थ वाले में एक्स प्लस में और वाई क्या होता है, माइनस में होता है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप। इसको अभी इसमें इससे आगे आप जो पॉइंट दिखाने के लिए या दूरी निकालने के लिए जो बताएंगे, तो आपको अच्छे से ये समझ होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप अच्छे से बना सकते हैं। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और अब आगे फिर देखते हैं इस पर कुछ एग्जाम्पल वगैरह।